तो दोस्तों क्या तुम भी अपने थंबनेल पर कुछ इस तरह का इमेजेस यूज करते हो जिससे तुम्हारा थंबनेल का क्वालिटी भी खराब हो जाता है और तुम्हारे थंबनेल का CTR भी गिर जाता है, जिससे तुम्हारे वीडियो पर व्यूज ही नहीं आते। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुमको इस तरह के इमेजेस को कुछ इस तरीके से इनहेंस करना सिखाऊंगा जिससे तुम्हारे थंबनेल की क्वालिटी बहुत हद तक सही हो जाएगी और तुम्हारे थंबनेल का CTR भी हाई हो जाएगा और जिससे तुम्हारे वीडियो पर व्यूज आना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं तुम्हारे सामने दो थंबनेल प्रेजेंट करता हूं और तुम ही देखकर बताओ कि तुम्हें कौन सा थंबनेल अच्छा लग रहा है। तो ये है पहला थंबनेल जिसमें मैंने नॉर्मल सा इमेजेस यूज किया है और इस थंबनेल को मैंने जरा भी क्लियर नहीं किया है। और ये देखो दूसरा थंबनेल, इसमें मैंने क्लियर इमेज यूज किया है और थंबनेल को भी अच्छे तरीके से क्लियर किया है। तो दोस्तों मैक्सिमम लोगों को दूसरा वाला थंबनेल ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा होगा क्योंकि गाइस इसमें मैंने अच्छे क्वालिटी का इमेजेस यूज़ किया है जिससे तुम्हारे थंबनेल का क्वालिटी भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों तुम्हें कौन सा थंबनेल अच्छा लगा, फर्स्ट या सेकंड कमेंट में बताना। तो दोस्तों तुम समझ ही गए होगे, तुम्हारे थंबनेल को बेस्ट बनाने के लिए तुम्हारा इमेज PNG इमेज बहुत ही मैटर करता है। तो चलो दोस्तों मैं तुमको मोबाइल स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि इसको कैसे एडिट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले अपने प्ले स्टोर पर आ जाना और यहाँ पर सर्च बार में सर्च कर लेना लाइटरूम और यहाँ पर सर्च करने के बाद तुमको ये ऐप को इंस्टॉल कर लेना है क्योंकि गाइस इसी एप्लीकेशन की मदद से हम लोग करने वाले हैं फोटो को इनहेंस। और गाइस इसी एप्लीकेशन की मदद से तुम अपने थंबनेल की क्वालिटी को बहुत हद तक सही कर सकते हो और मैक्सिमम लोग इसको यूज करके अपने थंबनेल की क्वालिटी को बढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों मैंने तो इंस्टॉल कर ही रखा है, तो मैं अपने मोबाइल की गैलरी पर आ जाता हूँ और एक नॉर्मल फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूं और उसको इनहेंस करके दिखाता हूं। ठीक है, मैंने ये फोटो ले लिया है, मैंने यहाँ पर थंबनेल पर भी यही फोटो को शो किया है। ठीक है, तो अब इस इमेज को मैं सिलेक्ट करता हूं। अब यहाँ पर तुमको क्या करना है, यहाँ पर शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर तुमको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे लेकिन तुमको तो लाइट रूम पर शेयर करना है क्योंकि वहीं से हम लोग फोटो इनहेंस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर से शेयर करने के बाद ये हमारा फोटो लाइट रूम पर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। एडिट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर लो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुमको ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब तुमको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी सेटिंग्स तुमको यहाँ पर अप्लाई करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले तुमको लाइट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखो, लाइट पर क्लिक करने के बाद तुमको ढेर सारे यहाँ पर मिल जाएंगे, एक्सप्लोर, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, शेडो, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर देखो नीचे में, सबसे नीचे में तुमको दिखेगा एडिट इन HDR मोड, तो इसको इनेबल कर लेना। ठीक है, अब तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा। अब तुमको यहाँ पर देखो प्रीव्यू फॉर HDR डिस्प्ले, इसको इनेबल कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर HDR सेटिंग पर चले जाना। देखो ध्यान से देखना, मैं तुमको बहुत ही आसानी तरीके से बता रहा हूँ, धीरे धीरे बता रहा हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखना। अब यहाँ पर देखो ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेना, यहाँ पर 15 के आसपास। ठीक है, अब यहाँ पर कंट्रास्ट को यहाँ पर देखो थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ पर देखो क्लियरिटी को भी थोड़ा सा 10 के आसपास रख लेना। यहाँ पर देखो हाईलाइट को हम लोग नहीं छेड़ेंगे, यहाँ पर शैडो को भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं 15 के आसपास। ठीक है, तो हाईलाइट को भी थोड़ा सा कर लेते हैं 7-8 के, मतलब 9 के आसपास। ठीक है, अब ये हमारा काम यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर डन कर देना, ये हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर देखो एक्सप्लोर को तुम हल्का बढ़ाना चाहते हो, अगर तुम्हारे फोटो में ब्राइटनेस कम है तो इसको तुम बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर से मैं 10-11 तक रखता हूँ। ठीक है, 19 हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर देखो तुमको अपने फ़ोटो के हिसाब से करना है। यहाँ पर देखो मेरे फ़ोटो में मैं जितना यूज़ करना चाहता हूँ उतना करना है। अब तुम्हारे फ़ोटो में ज़्यादा ब्राइटनेस है तो तुम एक्सप्लोर को कम कर सकते हो, अगर तुम्हारा फ़ोटो में ज़्यादा अंधेरा टाइप का है तो तुम एक्सप्लोर को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कंट्रास्ट को हमको बढ़ाना है, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब उसके बाद देखो शैडो को बढ़ा लेना। अब यहाँ पर देखो तुमको कुछ इस तरह का दिख जाएगा। अब यहाँ पर देखो तुमको क्या करना है, कलर पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, यहाँ पर देखो ऊपर में यहाँ पर देखो B&W मतलब ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा। यहाँ पर देखो ग्रेडिंग दिखेगा, फिर सबसे कॉर्नर पर मिक्स दिखेगा, तो इस पर क्लिक कर लो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ढेर सारे तुमको कलर्स दिख जाएंगे। अब तुमको अपने इमेजेस के हिसाब से यहाँ पर सेट करना है। अब देखो मेरे इमेजेस में यहाँ पर रेड कलर दिख रहा है, ऑरेंज कलर मतलब टाइप का दिख रहा है, ब्लैक कलर दिख रहा है, थोड़ा बहुत ब्लू या कुछ दिख रहा है, समझा। तो तुमको इस तरह के कलर को सिलेक्ट करके उसके सेचुरेशन को कम बेसी करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रेड कलर को मैं बढ़ा लेता हूँ इतना 50 के आसपास। ठीक है, और यहाँ पर ल्यूमिनेंस इसको कम कर लेते हैं।
यहाँ पर देखो इसको कम कर लेते हैं। अब उसके बाद इसको ऊपर वाले ह्यू को थोड़ा सा कम बेसी कर सकते हो, तो मैं थोड़ा सा कम कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, यहाँ 15 के आसपास कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो ऑरेंज कलर, अगर तुमको अपने फोटो को फेस को गोरा करना है, फेस को गोरा करना है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, ऑरेंज कलर पर चले जाना, इसके सेचुरेशन को बहुत हद तक कम कर देना, मतलब 40 के आसपास। अब उसके बाद नीचे ल्यूमिनेंस को बढ़ा देना, जितना बढ़ा सकते हो अपने फोटो के हिसाब से, ठीक है। अब तुम अपने फोटो के हिसाब से देखना, यहाँ पर देखो फेस गोरा हो चुका है पूरा। अब ऊपर वाले को भी तुम थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, ऊपर वाली को। अब यहाँ पर देखो अगर तुमको रेड को हल्का सा बढ़ा सकते हो, और यहाँ पर देखो ऊपर वाले को भी हल्का सा बढ़ा दिए हैं। अब यहाँ पर देखो ये हमारा इमेज कुछ इस तरह से हो चुका है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर तुमको और भी कलर्स को छेड़छाड़ करना है तो कर सकते हो। तो मेरा यहाँ पर इतना काम हो चुका है, अब मुझको डन कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डन करने के बाद तुमको यहाँ पर इफेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना, टेक्सचर को हल्का सा बढ़ा देना, और उसके बाद यहाँ पर देखो क्लियरिटी को हल्का सा बढ़ा देना। अब उसके बाद यहाँ पर तुमको और कुछ को छेड़छाड़ नहीं करना है, अब तुमको डिटेल में आ जाना है। यहाँ पर शार्पनिंग को 130 के आसपास रख लेना है, और यहाँ पर डिटेल को भी थोड़ा सा बढ़ाकर 30 के आसपास रख लेना है। अब यहाँ पर देखो तुम्हारा इमेज कुछ ऐसा दिखेगा, लेकिन तुमको हैरान मत होना। यहाँ पर देखो नॉइस पर क्लिक करना, नॉइस रिडक्शन को पूरा बढ़ा देना। अब देखो कुछ तुम्हारा इमेज इस तरह से हो जाएगा। देखो अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी देखो कलर नॉइस पर जाना, और यहाँ पर कलर नॉइस को बढ़ा सकते हो। यहाँ पर देखो कलर नॉइस को बढ़ाने के बाद तुम्हारा जो रेड कलर है ये गायब हो जाएगा, तो इसको ज़्यादा मत बढ़ाना, यहाँ पर कर सकते हो। अब यहाँ पर स्मूथनेस को बढ़ा देना, इससे तुम्हारे फोटो को बहुत ही हद तक सही हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऐसा कुछ हो चुका है। अब तुमको यहाँ पर देखो फिर से यहाँ पर कलर पर आ जाना, ठीक है। अब यहाँ पर सेचुरेशन को हल्का सा बढ़ा लेना, हल्का सा अपने फोटो के हिसाब से, हल्का सा सेचुरेशन 10 के आसपास में रख लेता हूँ। अब यहाँ पर कुछ ऐसा हो चुका है। अब यहाँ पर देखो अगर मिक्स पर जाकर तुमको अगर रेड कलर को हल्का सा बढ़ाना या घटाना है तो वो कर सकते हो। ये देखो मैंने हल्का सा बढ़ा लिया है, और ल्यूमिनेंस को हल्का सा कम कर लेते हैं, और देखो इससे तुम्हारा इमेज देखो कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब तुमको इसको देखो, मैं तुमको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो मेरा पहले का इमेज कैसा था, देखो ऐसा था, और अभी ये कुछ ऐसा बन चुका है। और ये देखो इमेजेस कितना ज़्यादा क्लियर है, कितना ज़्यादा क्लियर है, तुम खुद ही देखो। ये नॉर्मल फोटो को कुछ इस तरीके से क्रिएट करके दिया है, जिससे तुम्हारा थंबनेल का क्वालिटी तो इंक्रीज हो ही जाएगा, और वीडियो पर व्यूज तो बढ़ने ही बढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो इसको सेव कैसे करते हैं। यहाँ पर शेयर पर ऊपर में देखो शेयर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर लो। अब यहाँ पर देखो ढेर सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, लेकिन तुमको देखो ऊपर वाले पर क्लिक नहीं करना, सेव कॉपी टू डिवाइस। यहाँ पर नीचे में एक्सपोर्ट एज तीसरे नंबर पर जो दिख रहा है इस पर क्लिक करना। अब यहाँ पर देखो ऊपर में राइट साइड में कॉर्नर में सबसे टॉप पर देखो, यहाँ पर देखो टिक का ऑप्शन था, उस पर क्लिक करो। अब यहाँ पर देखो ये तुम्हारा सेव होना चालू हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा सेव भी हो गया, ठीक है। ये हमारे गैलरी पर भी सेव हो गया। अब ये देखो ये हमारा इमेज तो यहाँ पर आ गया है, और ये देखो कितना ज्यादा क्लियर हो चुका है, ये इमेज कितना ज्यादा क्लियर हो चुका है। अब देखो तुमको अगर इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, अगर तुम गूगल से कोई भी वेबसाइट से इसको रिमूव करोगे तो इसका क्वालिटी बहुत ही कम हो जाएगा। अब तुमको अगर इसका बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता HD क्वालिटी में, तो तुम मेरा ये वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने बताया कि कैसे तुम अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो, वो भी HD क्वालिटी। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो तुमको इसी चैनल पर मिलेंगे। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।